हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो आज इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी एनटीपीसी एग्जाम सिलेबस, उसमें क्या क्या आने वाला है। क्योंकि आगे जो वीडियोस बनी रहती है, ठीक है, वीडियो जो बनती है उसमें कुछ कुछ अलग अलग आपको बता दिए जाते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जैसे कंफ्यूजन काफ़ी यही कंफ्यूजन रहता है कि भाई अरे, कोई कहता है कि 1/4 की है, कोई कहता है 1/3 की है। तो आपके लिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि हम ये आपको एक पीडीएफ दिखाने वाले हैं, ये देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे रहें, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि भाई इसमें एनटीपीसी का जो सिलेबस है, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं या फिर एक ही एग्ज़ाम होता है। तो उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है कि फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। सीबीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ द CEN 6/2024, यानी कि जो जून में थी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें है जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या है कि एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट, यानी कि एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम तक है, तो वो है 90 मिनट, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट तक। अब देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस इसमें 40 नंबर की होगी। मैथमेटिक्स 30 नंबर का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर के रहेंगे। टोटल नंबर कितना हुआ 100। अब देखेंगे कि द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD कंडक्ट। क्योंकि देखिएगा जो इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेते हैं, तो उनके लिए जो अगला आएगा, ठीक है, यानी कि जो सेकंड स्टेज आएगी उसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेज को पहले आप देख लेंगे, क्योंकि पहला पेपर 90 मिनट का है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो है उसमें उसमें 120 सॉरी इसमें भी आपको 90 मिनट मिलेंगी। और यहाँ पर क्वेश्चन 120 होंगे। कितने होंगे 20। अब इसमें जो भी रॉन्ग आंसर आप करेंगे उसमें 1/3, यानी कि आप 3 आंसर गलत कर देते हैं तो आपको एक जो सही आंसर था उसमें से उस वाला आंसर कट जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अब देखेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब जैसे कि द फर्स्ट स्टेज CBT is of screening nature and the standard of question for the CBT will be generally conflict with the education standard, ठीक है। यानी कि आपको पहला फर्स्ट स्टेज देना है, उसके बाद सेकंड स्टेज देना है। अब देखेंगे द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी जो क्वेश्चन होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे with multiple choice and likely to include question pertaining to the mathematics। देखो मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है इसी में, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज पेपर है उसमें आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra, geometry,
एंड त्रिकोणोमेट्री भी है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। अब देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लोगन, जंबलिंग, वेन डायग्राम्स, पजल, डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्शन ऑफ ग्राफ ईटीसी। ठीक है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस, वैसे अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है, तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, monuments and places of India, general science and life science अप टू 10th CBSE, यानी जो 10th तक होता है ना वही आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास भी आएगा। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक की, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का संविधान है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्न इंडिया, वर्ल्ड ऑफ लार्ज बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इसी प्रकार से आगे इसी में और भी आएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ETC, मिनिमम परसेंटेज ऑफ माई एलिजिबिलिटी इन वेरियस, यानी कि इसमें क्या है कि UR यानी कि अनरिजर्व्ड 40%, EW एट 40%, OBC नॉन क्रीमी माइनस के 30% और SC 30%, आरक्षण जो भी है ST के 30% ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स बाय 2 मार्क्स फॉर PWD candidates in case of shortage of PWD candidates against vacancy reserved them। अब देखेंगे यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेज पहला एग्जाम। अब दूसरा एग्जाम देखेंगे, दूसरे एग्जाम में क्या क्या करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, शॉर्ट लाइजिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो भी मैथमेटिक्स में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वही रहेगा, बस इसमें कुछ नहीं, ओनली इसमें क्वेश्चंस की जो भी संख्या है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसमें 2 एग्जाम है, एक एग्जाम नहीं है, इसमें 2 एग्जाम है। ठीक है। और वो भी सब CBT होंगे। अगर जो टाइपिंग वाले डाले हुए हैं, जो टाइपिंग से डाला हुआ है उनको 30 यानी कि 30 WPM डालना होगा, और इंग्लिश और 25 यानी कि 25 की हिंदी की चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स। ठीक है। जो पर्सनल देखिएगा, ये आप NTPC में अगर आप जॉब चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग राज्य से निकली हुई है, वो भी आपको फॉर्म भर दिया होगा। अब इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम आने से पहले ही आपको इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले से आपको प्रिपरेशन करना है, यानी कि तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, जिससे कि आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सको।
तो ठीक है दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको बताई समझाई वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। देखिएगा जैसे कि हम काफ़ी नॉलेज भी इसमें देते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो के थ्रू, लॉन्ग वीडियो के थ्रू, तो आप हमारे चैनल को जरूर से ज़्यादा सपोर्ट करिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।